क्या किसी जज की ईमानदारी पर सवाल उठाया जा सकता है? क्या किसी जज को पक्षपाती ठहराया जा सकता है? क्या किसी जज से कहा जा सकता है कि आप हमारा केस नहीं सुने, आप इस केस से अलग हो जाएं? ऐसी ही एक घटना के बारे में जो देश में पूरी हलचल मचा रखी है। नमस्कार, मैं हूं आजाद, आप देख रहे हैं वायरल ब्यूरो और बात करते हैं केजरीवाल के रिक्यूजल एप्लीकेशन की, जो उन्होंने अपने केस में शराब नीति घोटाला जो चर्चित रहा है देश में, जिसमें उनको निचली अदालत ने बरी कर दिया था, तो उसके खिलाफ सीबीआई ने पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है। हाईकोर्ट में दाखिल करने के बाद उनको वहां पर जो जज, जिस पैनल से एकल पीठ ने सुनने को मिल रहा है, वो स्वर्णकांता शर्मा नाम की जज साहिबा है। तो किसी भी जज साहिबा की ईमानदारी पर कोई सवाल तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी कि वो हमको बाइस का खतरा है, पक्षपाती का खतरा है, क्योंकि वो 4 बार संघ से जुड़े एबीपी परिषद से जुड़े वकीलों के अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में, जो संघ के जुड़े हुए कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों में वो 4 बार गई हैं। यही नहीं, उन्होंने मुख्यतः 10 दलीलें रखी, लेकिन उन 10 दलीलों में जो प्रमुखता से जिन पर विवाद हो रहा है और जो सबसे ज़्यादा चर्चा के विषय है और जो जाननी भी चाहिए, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि ये संघ के प्रोग्राम में जाती हैं और ये 4 बार गई हैं उनके प्रोग्राम में। और उन्होंने ये भी दलील रखी कि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही, फैसला आने से पहले ही बता दिया एक टीवी इंटरव्यू में एंकर को कि केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलेगी और उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। और उन्होंने तमाम तरीके की बातें भी निकल के आई। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जो वकील है, आप सॉलिसिटर जनरल जो सरकारी वकील है तुषार मेहता, उनके नीचे आपके बच्चे सरकारी वकील बनकर काम कर रहे हैं, और कैसे हमको न्याय मिलने की उम्मीद है कि आपके जो दोनों बच्चे हैं वो वकील हैं, और वो जो वकील हमारे खिलाफ है वो आपके बच्चे उनके साथ में वकालत कर रहे हैं, और उनको किस तरीके से गवर्नमेंट से केस धड़ाधड़ मिल रहे हैं। खैर, आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। ये मामला अनोखा लग रहा है थोड़ा सा, और अनोखा है तो इसलिए चर्चा भी चल रही है। और अनोखा क्यों ना हो, क्योंकि अनोखा तो वो भी घटना थी कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को उसके पद पे होने के बावजूद उसे सिर्फ एक नीति बनाने के लिए उस नीति को बताया गया कि इसमें करप्शन हुआ है, और उसको सीबीआई और ईडी लगा दी गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, बार बार बेल मांगी गई, बेल खारिज की गई, रिमांड ले ली गई, और बार बार उसको जेल में रखने के लिए सब तरीके के प्रयत्न हुए। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट थी उसने सुना, उन्होंने कहा ये केस तो बिल्कुल, इसमें कुछ है ही नहीं, आप कोई सबूत ही लेके नहीं आ पाए, इसमें कोई घोटाला समझ में नहीं आ रहा है और हम बरी करते हैं। इसके खिलाफ सीबीआई ने पुनर्विचार याचिका ऊपर हाईकोर्ट में दाखिल की है, ऊपरी अदालत में। और ऊपरी अदालत में जाने के बाद जो वकील तय हुई है, वो जो जज तय हुई है, वो जज साहिबा के ऊपर केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनको पक्षपाती होने का खतरा है, और ये एक तरह से देश में एक नजीर बन जाएगा कि न्यायिक व्यवस्था में जो लोग सार्वजनिक जीवन में अगर कभी जाना चाहें किसी प्रोग्रामों में, तो अब वो सोच समझकर जो न्यायाधीश होते हैं वो सोच समझकर जाएंगे कि जाना है या नहीं जाना है, और जाते हैं तो हमारी जो निष्पक्षता है उस पर कभी संदेह खड़ा ना हो जाए। और केजरीवाल ने सीधे सीधे जज को पक्षपाती होने का आरोप लगा दिया और बताया कि आप जो है पक्षपाती हैं, आप संघ से जुड़े हुए कार्यक्रमों में जाती हैं। ये देश में अनोखी घटना है, और इससे जो है अब आगे भी चल के और मुकदमों में कई बार लगेगा लोगों को कि हो सकता है अगर कोई जज ऐसा है जो संघ से, वो वैसे सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि वो कहता है कि हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार है कि निष्पक्ष और ईमानदार उसको न्याय मिले। और अगर उसे लगता है कि जो केस चल रहा है, सुनने वाला है, वो हमारे वादी प्रतिवादी में अगर किसी और का रिश्तेदार या कोई खास आदमी है, तो वो खुद को स्वेच्छा से उस केस से अलग कर लेता है। केजरीवाल ने यही दलील रखी है। जज साहब की ईमानदारी पर कोई भी शक नहीं उठा रहा है, और एक जिम्मेदार प्रतिनिधियों के नाते हम भी जज साहब के ईमानदारी पर या निष्पक्षता पर कोई भी सवाल उठाने का सवाल ही नहीं है। ना उठाते हैं, ना उठा रहे हैं, ना ही उठाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल ने दलीलें दी हैं, दलीलें रखी हैं, उन दलीलों के बाद अब जज साहिबा ने फैसला सुरक्षित लिया है। अब वो अपने आदेश में क्या कहेंगी, क्या नहीं करती हैं, क्या वो फैसला सुनती हैं या वो खारिज कर देती हैं, उनका अधिकार है ये। अगर वो चाहेंगी तो वो फैसला ये भी दे सकती हैं कि इस केस को हम ही सुनेंगे, और अगर वो चाहेंगी तो फैसला ये भी दे सकती हैं कि ठीक है, हम इस केस से खुद को अलग होते हैं। अब देखना होगा आने वाली जो आदेश में क्या कहा जाता है। जब तक के लिए आप देखते रहिए वायरल ब्यूरो। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी? धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।